हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद की नोवेल अनटचेबल की स्टोरी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इनसे रिलेटेड लाइफ स्टाइल बायोग्राफी वर्क से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है और अभी तक आप लोगों ने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। और कुछ दिन जो है आपकी वीडियो सीरीज़ ब्रेक रही हैं, इसका मुझे खेद है, सॉरी फॉर दैट। बट अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी। कभी कभी ब्रेक हो सकती हैं क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप जानते हो जब फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो पाता है कि आप वीडियोस वगैरह बना पाएँ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, इस वजह से ही नहीं बना पाया। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, काफ़ी अच्छा भी लगा कि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और आप सभी ने पेशेंसली वेट भी किया है। तो आज से जो है आपकी ये सारी सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो रही हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आज की इस स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट उन फैक्ट्स को जो आपको याद रखने हैं। अनटचेबल मुल्क राज आनंद जो है इसके ऑथर हैं और इसका ईयर आपको याद रखना है, पब्लिशिंग 1935। सेटिंग याद रखनी है, किस जगह पर ये जो स्टोरी है फिल्माई गई है या फिर इसकी कहानी रची गई है। नॉर्थ इंडियन एक टाउन है बुल्ला शाह, ठीक है, बुल्ला शाह की स्टोरी है। और थीम इसका अगर हम कहें तो डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, जो आप कहना चाहें, बहुत सारी थीम्स इसकी बन सकते हैं। लेकिन जो मेन फोकस्ड इसका थीम है वो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स को जानते हैं कि कैरेक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो बाखा, फिर राखा, लाखा। तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बाखा, राखा, लाखा, ठीक है। बारह ला, ऐसे भी आपको बारह ला करके भी आप याद रख सकते हैं, बारह ला, ठीक है, इस तरह से। सोहिनी, चरत सिंह, पंडित कालीनाथ, छोटा रामचरण, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स आएंगे जो मैं स्टोरी के बीच में आपको बता दूंगा। उसके आगे देखिए, अब हम इनको वन बाय वन जानते हैं कि बाखा कौन था, बाखा का क्या काम था। तो बाखा जो है इंपॉर्टेंटली इसमें जो है इस स्टोरी में अगर कहें तो वो एक प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है, यानी जो मुख्य किरदार है वो बाखा का है। 18 ईयर ओल्ड है, फैसिनेटेड बाय द लाइफ एंड वेज ऑफ इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड रहता है, उनकी लाइफ स्टाइल से। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है लाखा। लाखा जो है बाखा के फादर है, ये जमादार हैं ऑफ स्वीपर्स, हेड ऑफ स्वीपर इनको कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेज़ी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बकबक करने वाले भी होते हैं, शो मच टॉकेटिव आप इसको कह सकते हैं। इनके तीन बच्चे थे जो कि बाखा, राखा, सोहिनी। ये तीन बच्चे किसके हैं? ये हैं लाखा के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो राखा है वो मिडिल चाइल्ड है, ये भी एक स्वीपर है। ये पूरी फैमिली स्वीपिंग करती है, ठीक है, यानी झाड़ू वगैरह लगाती है, दूसरे को घरों में वॉशरूम्स वगैरह को साफ कर दिए। सोनी जो है वो बाखास यंगेस्ट सिस्टर है, लाखास यंगेस्ट चाइल्ड है, ठीक है, यानी यंगेस्ट सिस्टर बाखा की हो गई, लाखा की यंगेस्ट चाइल्ड हो गई। और काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आता है हवलदार चरत सिंह। ये एक इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी थे और ये फेमस हॉकी प्लेयर भी थे। नेक्स्ट इसमें जो कैरेक्टर आता है पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ जो है एक ब्राह्मण होते हैं। ही सेक्सुअली असॉल्टेड सोहिनी, इन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया था सोहिनी को। एक्यूजेज हर ऑफ डिफिलिंग हिम, लेकिन इन्होंने उसी पर आरोप लगा दिए थे कि वो जो है उसके साथ डिफिलिंग करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, यानी वो खुद ही जो है उसको अपनी तरफ फैसिनेट कर रही थी। उसके बाद एक कैरेक्टर है छोटा, द लेदर वर्कर सन। ये लेदर वर्कर का सन था छोटा, बाखा का बेस्ट फ्रेंड था एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ रामचरण। रामचरण का क्लोज फ्रेंड भी था छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है रामचरण। रामचरण जो है एक वॉशरमैन का बेटा था, ठीक है, सॉरी, ये एक वॉशरमैन था और गुलाबो उसका सन था। गुलाबो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अभी हमने जो सोहिनी को पढ़ा था, सोहिनी से काफ़ी ज़्यादा जलती है, ठीक है, हमेशा उसको टॉन्ट करती है। एंड वन ऑफ बाखाज एंड छोटाज बेस्ट फ्रेंड। रामचरण जो है बाखा और छोटा का बेस्ट फ्रेंड भी है। तो ये इसमें कैरेक्टर हो गए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बढ़िया से स्टोरी को समझा देते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसी ही होती है कि इन लोगों को सुबह सुबह सफाई करने जाना होता है लोगों के घरों में। तो जो लाखा है सुबह सुबह चिढ़ते हुए गुस्से में बाखा को उठाता है और कहता है उठो और जाओ लोगों के घरों में साफ़ सफाई करके आओ, वॉशरूम वगैरह साफ़ करके आओ। तो बाखा बेचारे को मन तो नहीं करता, लेकिन फाइनली उसको उठना पड़ता है और वो जाता है लोगों के घरों में सफाई करने के लिए। कुछ देर सफाई करने के बाद वो फाइनली पहुंचता है चरत सिंह के घर। चरत सिंह के यहाँ वो जब सफाई कर रहा था तो उससे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। चरत सिंह उसको डांट देते हैं, लेकिन अगले ही पल चरत सिंह जो है उससे प्यार से जो है बिहेव करते हैं। चरत सिंह जो है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे। और चरत सिंह उससे कहते हैं कि शाम को आना, मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक जो है गिफ्ट में दूंगा। तो बाखा काफ़ी खुश होता है और वहाँ से जो है घर चला जाता है। सारे काम निपटा के सुबह के वो जब घर जाता है तो घर जाने पर उसको लगती है बहुत ज़्यादा प्यास, लेकिन घर पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता। तो बाखा की जो बहन सोहिनी है वो कहती है वो उसके लिए पानी लेके आएगी और वो जाती है एक वेल के पास, एक कुएं के पास। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्वीपर्स हैं,
यानी निम्न जाति के इनको बताया गया है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, बिलोंग है। तो इस वजह से इनको ये राइट नहीं है कि जाके उस वेल से स्वयं पानी निकाल सके। तो वहाँ पर गुलाबो भी होती है, गुलाबो भी इसको काफ़ी ज़्यादा ताने वाने देती है। तो फाइनली वहाँ एक व्यक्ति आता है चरत सिंह। चरत सिंह जो है सोहिनी से कहता है कि वो उसको पानी तो निकाल के कुएं से देगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसके बाद सोहिनी को मंदिर आके मंदिर की सफाई करनी होगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ड्यूल फेस्ड बातें हैं या फिर कितनी दोगली बातें हैं कि जहाँ पर एक तरफ माना जा रहा है कि पानी को भी वो लड़की छू नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर की सफाई के लिए उसको बुलाया जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि प्योर है। ठीक है, तो इस तरह की मानसिकता जो है चरत सिंह की भी थी और उस समाज की भी थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, वो तो उसको तो पानी की नीड होती है, वो पानी अपना भर के ले जाती है और उस वादे पर मान जाती है कि ठीक है वो मंदिर साफ करने आएगी। उसके बाद वो घर जाती है और अपने भाई बाखा को पानी पिलाती है। पानी वानी पीने के बाद फिर से जो है लाखा का दोपहर का काम का समय आता है, लेकिन लाखा फिर से गाली गलौज करके बाखा को दोबारा से बाहर के काम के लिए भेज देता है। इस बार जब बाखा बाहर के काम में जाता है तो काफ़ी जगह काम करता है, साफ़ सफाई करके आता है। साफ़ सफाई करने के बाद वो कुछ देर जो है मज़े करने के लिए, मस्ती करने के लिए रास्ते की तरफ चल पड़ता है और एक कैंडी लेता है, कैंडी खाता रहता है और जाता रहता है। अचानक से रास्ते में उसकी जो है वो टकरा जाता है एक अपर कास्ट के पर्सन से। जब वो एक अपर कास्ट के पर्सन से टकराता है तो वो उसको बहुत गाली गलौज करता है और फाइनली उसको जो है एक दो स्लैपिंग कर देता है, थप्पड़ मार देता है। तो वहाँ से एक मुस्लिम पर्सन जा रहा होता है, वो उसको वहाँ से बचाता है। तो बाखा को बहुत बुरा लगता है कि क्यों लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो वहाँ से जाते वक्त जब वो वापस आ रहा होता है तो मंदिर के रास्ते पे ही होता है, तो अचानक से उसको अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है। तो टेंपल की ओर जाता है। टेंपल में वो देखता है कि चरत सिंह उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही चरत सिंह की नज़र जो है बाखा पे पड़ती है तो ऐसा बिहेव करता है जैसे सोहनी उस पर जो है ज़बरदस्ती कर रही हो। हालांकि वहाँ पे बाखा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सोहिनी अपने भाई को समझा के वहाँ से ले जाती है और फिर उसके बाद बाखा कहता है कि अब तेरा सारा काम आज का मैं करूँगा, तो चुपचाप से घर में रहेगी। ठीक है, उसके बाद बाखा जो है अपने अन्य जगह के काम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। उसके बाद जब वो दिन में काम करने के लिए निकल पड़ता है तो उसको काफ़ी भूख भी लग रही होती है। वो एक घर के बाहर से बैठ जाता है, खाने वाने की डिमांड करता है कि कोई उसको खाना वाना खिला दे। तो एक औरत वहाँ पे जो है वो आती है और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक ही शर्त पे खाना दूंगी, अगर तुम जो है मेरा वॉशरूम साफ़ करोगे। तो कहता है ठीक है मैं करूँगा, लेकिन वो ठीक उसी समय पर अपने बेटे से कहती है जा बेटा तू वॉशरूम जा और ये तेरे सामने ही वहाँ पर साफ़ करेगा। तो ये सुन के बाखा को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से निकल पड़ता है। उसको बहुत इंसल्टिंग फील आती है कि अभी वो सीधे फ्रेश होगा और अभी वो कैसे उसके सामने उसकी सफाई करेगा। उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर लगातार जो हीन भावना समाज के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू या पीपल्स के थ्रू उसको मिलती है, ये उसके अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग फील कर रही थी। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। एक तरफ मंदिर में आपने देखा कालीनाथ का बिहेवियर, उधर दूसरी तरफ जो उससे व्यक्ति टकराया था, और तीसरी तरफ आप ये वुमेन। ठीक है, तो तीनों इंसिडेंट उसके लिए बड़े अजीब से थे। तो उसके बाद फाइनली बाखा जो है बाखा को याद आता है कि उसे एक इनविटेशन भी आया हुआ है छोटा और रामचरण के यहाँ, वहाँ उनकी सिस्टर की वेडिंग है। तो बाखा जो है वो वहाँ पे जाता है और उन लोगों से मिलता है, उन्हें कहीं दूर ले जाकर अपने पूरे दिन की दिनचर्या बताता है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो छोटा और रामचरण कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो है मज़ा चखाते हैं तुम कहो तो, लेकिन बाखा को पता था कि उनकी जो सोसाइटी है या फिर जो समाज इस वक्त चारों तरफ है उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, यानी स्वीपर्स के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार के मसले में पड़ने का मतलब अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके नहीं होंगे, यानी अच्छे परिणाम नहीं होंगे। तो इस वजह से वो कहता है चलो अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद फाइनली बाखा को जो है छोटा और रामचंद्र बताते हैं कि कल हॉकी मैच है। तो उसको याद आता है कि चरत सिंह ने उसको बुलाया था हॉकी स्टिक के लिए। तो वहाँ से दौड़ा दौड़ा चरत सिंह के वहाँ पे जाता है, लेकिन चरत सिंह उस वक्त अंदर होते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करता और बाहर ही वेट करता है। कुछ देर बाद चरत सिंह बाहर आते हैं और उसको जो है पानी वानी पिलाते हैं और उसको अपनी हॉकी स्टिक भी देते हैं। उसको अंदर आने को कहते हैं बट वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसकी मेंटालिटी में ये फील कर दिया गया था कि वो निम्न जाति का है और उसकी एंट्री बड़े जाति के लोगों के घरों में नहीं हो सकती। और पूरे दिन भर के इंसिडेंट की वजह से तो उसका कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाता है। ये सब होने के बाद वो हॉकी मैच खेलने जाता है और हॉकी मैच खेलने में वो शुरू में गोल वोल कर देता है। तो वहाँ पर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उससे जलने लग जाते हैं और वहाँ एक झगड़े जैसा माहौल पैदा हो जाता है। जब वहाँ पर फाइट होती है तो एक छोटे बच्चे को जो है वहाँ पर
चोट लग जाती है और जब उस छोटे बच्चे को चोट लगती है तो बाका उसको पकड़ के उसकी माँ के पास ले जाता है। तो जो वो छोटे बच्चे की माँ थी वो ये ना देखते हुए कि मेरे बेटे को कितनी चोट लगी है, वो ये देखती है कि एक स्वीपर ने मेरे बेटे पर हाथ कैसे लगा दिया, एक अनटचेबल पर्सन ने मेरे बेटे पे हाथ कैसे लगा दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा बाका को डांटने लग जाती है, फटकाने लग जाती है। तो बाका पूरी तरह से आहत हो जाता है और वो वहाँ से घर की तरफ आता है और अपने पिताजी लाखा को ये सारा इंसिडेंट बताता है। तो लाखा उससे कहता है, बेटा तू जो ये बड़ी कास्ट वालों के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा है, ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तू छोटा था तो एक बड़ी कास्ट के व्यक्ति ने ही तेरी जान बचाई थी जब तू बहुत बीमार हुआ था। तो ये सुन के वो बड़ा उदास हो जाता है और शाम के टाइम घर से निकलता है, स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वो काफ़ी गुमसुम था, काफ़ी हताश निराश था और वो यही सोच रहा था कि वो किस जाति में पैदा हो गया जहाँ हर कोई उसे डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहा है, उसके लिए समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं है, समाज में उनकी जाति को कोई जो है प्लेस नहीं है उनके लिए। तो इस तरह से वो जा रहा होता है तो उसको पता चलता है कि स्टेशन के पास गांधी जी आए हुए हैं और स्पीच दे रहे हैं। तो वो उस जगह पे जाता है, स्पीच ख़त्म होती है तो दो लोग वहाँ पर होते हैं। एक होता है वहाँ पर लॉयर, ये आपको याद रखना है, एक होता है वहाँ पर बशीर, सॉरी पोएट। तो जो लॉयर होता है उसका नाम होता है बशीर, ये आप लिख लीजिएगा अलग से। और जो पोएट होता है सरसार, ठीक है। तो सरसार और बशीर इन दोनों के बीच में डिस्कशन होती है गांधी जी के उस मैटर पे कि गांधी जी ने क्या क्या स्पीच दी। तो जो लॉयर होता है वो तो खिलाफ होता है गांधी जी के स्पीच के, लेकिन जो पोएट होता है वो बोलता है कि अब तो कुछ टाइम बाद फ्लश वाले टॉयलेट्स आने वाले हैं तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये सुनते ही बाका को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो दौड़ा दौड़ा घर की तरफ जाता है ये बताने के लिए कि अब आने वाले टाइम पे लोग उनके साथ अनटचेबिलिटी वाली जो फीलिंग है या जो बिहेव है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब फ्लश वाले टॉयलेट्स आएंगे तो उन्हें टॉयलेट जो है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो झूमते हुए घर की तरफ जाता है इस खबर को बताने के लिए और घर में ये सब बातें बताता है तो काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर नोवेल का एंड हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर जो है हमारी छूट रही है जो मैं आपको बताऊँगा, एक इंसिडेंट और है इसमें। जैसे हमने बताया था कि ब्रिटिश लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था बाका जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, फैसिनेटेड बाय द लाइफ ऑफ एंड वेज ऑफ इंग्लिश मैन। तो एक इंग्लिश मैन जो है बाका को जो है अपने साथ लेके जाता है। तो जब वो अपने साथ उसको लेके जाता है तो उस इंग्लिशमैन की वाइफ भी जो है बाका के साथ अजीब सा डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो बाका को पता चलता है कि यार यहाँ भी वही सीन है जो अपनी सोसाइटी में है। तो ये सारे आहत उसको हो गए थे, लेकिन गांधी जी के उस स्पीच के बाद और जब उस पोएट ने ये बात बताई कि अब फ्लश वाले टॉयलेट आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फाइनली अपने घर वालों को ये बात बताता है और यहीं पे नोवेल का द एंड हो जाता है। तो ये थी इस नोवेल की स्टोरी। इसमें हमें यही देखने को मिला कि किस प्रकार से निम्न जाति के लोग या फिर जो स्वीपर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस सोसाइटी ने किया था और आज भी कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में फिर भी अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। आज भी सामाजिक जो मानसिकता है वो इस प्रकार की है। लेकिन युवा वर्ग में आप सभी टीचर्स बनने वाले हैं तो इन सभी मेंटालिटी को हमें वॉश करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और आज की इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इन सभी कैरेक्टर्स को याद रखना है और याद रखने के साथ साथ आप इनको प्रैक्टिस करें और जो चीज़ें अगर छूट भी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको MCQs में उन्हें कवर करा देंगे। और असुविधा के लिए खेद है, कुछ दिन आपकी वीडियो सीरीज़ जो है हम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको डे बाय डे 1 वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करा पाएँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको लगातार वीडियोज़ तो मिलेंगी। आपका सिलेबस मोस्टली मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं वो हम आपको देंगे, ये हमारा वादा है। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ लाइक्स की भरमार करें। जैसे आप वेट कर रहे थे उस वेट का मुझे ये तो आपको लाइक्स तो देने पड़ेंगे, ये मेरी भी डिमांड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।